फेडरेशन ऑफ व्यापार मंडल ने ललितपुर जिला अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। बताया है कि कोचिंग, ट्यूशन, कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को कोविड के तहत नवीन दिशा निर्देश जारी करने की मांग। बताया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर थमने के बाद आर्थिक रूप से सुचारू करने के लिए शासन द्वारा दुकानें, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, बार, विवाह समारोह आदि उचित दिशा निर्देशों सहित सुचारू करने की अनुमति प्रदान कर गई है। लेकिन प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग, ट्यूशन, कंप्यूटर संचालकों को लॉकडाउन की वजह से भारी नुकसान का सामना करना रहा। लॉकडाउन के कारण शिक्षा क्षेत्र को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा। फेडरेशन ऑफ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मांग की है कि कोचिंग, ट्यूशन, कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान संचालकों की आर्थिक व मानसिक परेशानियों को देखते हुए कोचिंग संस्थानों को उचित कोविड प्रोटोकॉल के तहत खुलवाने की पहल की जाए, जिससे शिक्षकों की आजीविका पटरी पर आ जाए। संवाददाता धर्मेश रैकवार। जी भाई साहब, मेरा नाम राहुल नायक है और मैं ललितपुर में कोचिंग संचालक हूँ, कोचिंग चलाता हूँ। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से, जैसे कि राजवीर सर ने कहा है, कि हम लोगों का बड़ा ही बुरा हाल है और कोचिंग के अलावा हम लोगों की जीविका का और कोई साधन भी नहीं है। तो हम लोग आखिरकार करें क्या, कहाँ जाएं? अब तो कोरोना की स्थिति भी ललितपुर ज़िले में थोड़ी सी ठीक है और जैसे कि सभी चीज़ें धीरे धीरे खुलने लगी हैं, अनलॉक होने लगी हैं, तो हम लोगों का केवल ये निवेदन है सर से, डीएम सर से, कि हम लोगों को 10-10, 20-20 बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग से जो भी उनकी गाइडलाइन है उसका हम लोग पालन करेंगे और उसके अनुसार हम लोगों को अनुमति दी जाए। अन्यथा की स्थिति में कोचिंग वालों का बड़ा बुरा हाल है और अगर ऐसी स्थिति रही तो आगे स्थिति और भी बदतर हो सकती है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि कानपुर में एक कोचिंग वाले ने सुसाइड की है, ऐसी नौबत ललितपुर में भी आ सकती है, क्योंकि कोचिंग वालों का और कोई साधन नहीं है, आय का और कोई साधन नहीं होता है और कोचिंग वाले और कुछ कर भी नहीं सकते, पढ़ाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। तो बस यही मांग है कि हम लोगों को 10-10, 20-20 बच्चे कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए अनुमति दी जाए। और हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है, ललितपुर में फिर से केसेस बढ़ते हैं, तो हम लोग फिर से कोचिंग बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे सभी चीज़ें अनलॉक हो रही हैं तो थोड़ा सा ध्यान हम लोगों की तरफ भी दिया जाए। धन्यवाद। जी देखिए, मेरा नाम है राजवीर परमार और मैं कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से आया हूँ। हम लोगों की जो मांगें हैं कि पिछले 1 या 1.5 साल से कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद हैं और हम लोगों की जीवन याचिका उसी से चलती है, कोचिंग संस्थान से। और ये कोई बहुत बड़े संस्थान नहीं है, इन संस्थानों में 10 से 20 बच्चे पढ़ते हैं, उसी से हम लोगों का गुजारा चलता है। और प्रशासन ने, जैसा कि ये महामारी चल रही है, इस महामारी में पिछले 1-1.5 साल से कोचिंग संस्थान बंद है, जिससे हम लोग आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हैं। अभी एक देखिए, कानपुर का एक मामला था कि एक कोचिंग संस्थान के एक संचालक ने आत्महत्या कर ली। तो बताइए कैसे चलेगा हम लोगों का? पूरी तरह से मतलब आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है और भाई अब पढ़ाते हैं तो कोई दूसरा काम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जो काम 1-1.5 साल से, पिछले 8-10 सालों से कर रहे हैं तो वही काम कर पाएंगे और दूसरा काम कोई है नहीं है हम लोगों के पास। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग आए हैं कि कम से कम हम लोगों को 10 या 20 बच्चों पढ़ाने की अनुमति दी जाए। अब जैसे आप देखते हो कि एक बस है, तो एक बस में 60 से 70 लोग बैठे हैं, वो भी बिना मास्क के बैठे हैं। तो हम लोगों को भी कम से कम अनुमति दी जाए, एक कमरे में कम से कम 10 या 20 बच्चे बैठा सकें और हम लोगों को पढ़ाने की अनुमति दी जाए। तो यही सब हम लोगों की मांगें हैं।